हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। यह नागपुर स्थित दीक्षा भूमि है, जहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और हिंदू धर्म छोड़ दिया था। चूँकि इस स्थान पर महान बौद्ध संत महास्थविर चंद्रमणि ने उन्हें दीक्षा दिलाई थी, अतः इसे दीक्षा भूमि भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग क्यों किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार क्यों किया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को उस दिन 22 शपथें भी दिलाई थी, जिनमें मुख्य बातें थीं कि मैं किसी भी हिंदू देवी देवता में न विश्वास करूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, यह एक झूठा प्रचार है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। नंबर 3, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करूंगा और उसे स्थापित करने का प्रयास करूंगा। नंबर 4, मैं बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांतों जैसे अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद आदि का पालन करूंगा। नंबर 5, मैं चोरी, झूठ, अन्य कामुक पाप और मादक पदार्थों के सेवन से बचूंगा और समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, यह उनके पूरे जीवन से समझा जा सकता है। हालांकि वह अंतिम समय तक कोशिश करते रहे कि उन्हें हिंदू धर्म न छोड़ना पड़े, लेकिन 1935 में महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा अवश्य हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और इसी कारण उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले, लगभग 1.5 महीना पहले ही हिंदू धर्म छोड़ दिया, 14 अक्टूबर 1956 को, और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। येवला के भाषण में ही उन्होंने कहा था कि अगर आप आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलिए, अगर आप समानता स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलिए। इस निर्णय पर पहुंचने से पहले उन्हें दलित होने के साथ नाते, अछूत होने के नाते अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा। इसी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हम उनके जीवन को देखें तो उनकी परेशानियां उनके स्कूल जाने से ही शुरू हो जाती हैं। उनके समय में कोई भी अछूत जाति का बच्चा स्कूल नहीं जाता था, लेकिन चूंकि अंबेडकर के पिताजी फौज में एक सूबेदार के पद पर नियुक्त थे, अतः उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त मिल गई। स्कूल तो वह चले गए, लेकिन स्कूल ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह क्लास के पीछे, जहां बच्चे चप्पल निकालते थे, वहीं पर अपने घर से लाए हुए एक बोरिया पर बैठते थे और शाम को उस बोरिया को स्वयं लेकर के घर जाते थे। विद्यालय में उन्हें पानी का नल छूने की इजाज़त नहीं थी और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था। वास्तव में चपरासी ही उनके हाथ में पानी डालता था, तब वह पानी पी पाते थे। इसी प्रकार से विद्यालय में एक नियम था कि जो बच्चे विद्यालय में अच्छा नंबर लाएंगे उन्हें आगे की बेंच पर बैठाया जाएगा, लेकिन अंबेडकर के लिए यह अपवाद था। उन्हें नहीं अलाउ था कि वह आगे की बेंच पर बैठें, हालांकि उनके नंबर विद्यालय में बहुत अच्छे थे। इस प्रकार से जो पहला प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा वह समाज का पहला प्रभाव। पहले जब वह स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि अछूतों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात को अपने मन में बैठा लिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में शिक्षा को नहीं छोड़ूंगा और मैं शिक्षित होकर ही रहूँगा। और वह अपने घर में पहले बच्चे थे जिन्होंने कक्षा 4 पास किया हुआ था। फिर उनका आगे का जीवन ये है कि उनके एक गुरुजी ने उन्हें गौतम बुद्ध की जीवनी दी। यह किताब उनको बहुत पसंद आई। ये 10वीं क्लास जब पास हुए तब की बात है, और वही महाराजा बड़ौदा से उन्हें स्कॉलरशिप भी दिलाए, जिसकी वजह से वह अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर पढ़ सके। जब अमेरिका में वह पढ़ रहे थे तो वहाँ के बेस्ट स्टूडेंट में एक थे और वह लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते थे। वहाँ से उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की और इसी तरह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी PhD की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता तो मैं 4-5 घंटे पढ़ के आराम से रह सकता था, लेकिन मैंने यह सोचा कि मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करूंगा।
सच्ची कहानी तब शुरू होती है जब 1916 में वह भारत लौटे। भारत आने के बाद उनका पहला कर्तव्य था कि वह महाराजा बड़ौदा के यहाँ नौकरी करें, जिनकी कृपा से वह पढ़ पाए थे। लेकिन वहाँ जाने पर बड़ौदा में उन्हें रहने का कोई स्थान नहीं मिलता है। वह महाराजा के सेक्रेटरी से भी कहते हैं, तब भी उन्हें रहने को स्थान नहीं मिलता। एक पारसी सराय में रुकते हैं, जहाँ पर 11वें दिन लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अछूत हो, तुमने हमारी सराय को अपवित्र कर दिया है। तो अंबेडकर उस दिन उस सराय को छोड़ देते हैं। उन्होंने तय किया कि हम अपने 2 मित्रों के पास जाएंगे जो उनके साथ इंग्लैंड में पढ़ते थे। उनमें से एक मित्र हिंदू था। उसने तो साफ कह दिया कि तुम्हारे मेरे साथ रहने से स्थिति ये होगी कि हमारे घर के सारे नौकर चाकर हमारा घर छोड़ देंगे, हमारी समाज में स्थिति ठीक नहीं रहेगी। दूसरा मित्र ईसाई था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मण थी, अतः उसने कह दिया कि हम तुम्हें अपने पास नहीं रह पाएंगे। अंत में उन्होंने महाराजा बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी और बम्बई लौट जाना उचित समझा। तो वह जो है फिर बम्बई लौट जाते हैं और वहाँ पर एक विद्यालय में पढ़ाने लगते हैं। फिर और भी घटनाएं इसी तरह से होती रहती हैं। बात 1929 की है। वह अछूतों की जाति की समिति के सदस्य थे, लेकिन जब वह जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो कोई भी तांगा वाला उनको ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह अछूत जाति के हैं। वहाँ पर वह लिखते हैं कि चाहे कोई आदमी अछूत जाति का कितना भी योग्य क्यों ना हो, बैरिस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन तांगे वाले जैसे लोग भी उसको साथ ले जाने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो भी जीवन में देखा, भोगा, समझा और वह अंत में इस निर्णय पर पहुँचे कि हमें हिंदू धर्म में नहीं रहना है। और हिंदू धर्म के साथ वह अन्य विकल्प भी तलाशते रहे, जैसे ईसाई, पारसी, मुसलमान धर्म, लेकिन कोई भी धर्म ऐसा नहीं दिखा जिसको कि वह स्वीकार कर सकें। लेकिन बौद्ध धर्म को में उन्हें बहुत अच्छा लगा, अतः उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अपने जीवन का अंग बना लिया और चलते रहे।